राधे राधे सभी एस्पिरेंट्स को। तो आज है 100 डे चैलेंज का 8th डे यानी कि 8वां दिन है और अगेन हमारी शुरुआत अपनी टू डू लिस्ट के साथ ही हुई है। ये प्रथा तो ख़त्म होने से रही। ऑब्वियसली समथिंग इम्पॉर्टेंट इट इज़ बिकॉज टू डू लिस्ट ही तो सब कुछ करती है। तो बस वही है कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ। हमेशा मैं ये प्रोसेस हटा देती हूँ क्योंकि मैं स्टडी टेबल पे जब बैठती हूँ तो मैं बस अपना फ़ोन सेट करके रख देती हूँ और जो भी प्रोसीजर होता है वो सब रिकॉर्ड होता रहता है अनटिल और अनलेस कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ ना हो जाए या गिर ना जाए या कुछ ना हो जाए। तो तब तक तो आप वैसे ही देखते हो। तो बस यही था कि यहाँ पर भी मैं टू डू लिस्ट ही नोट डाउन कर रही थी। आगे तो मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ कि जो भी टास्क वगैरह है सब। पहला टास्क था न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है भाई। जो भी इंग्लिश से स्ट्रगल कर रहे हैं ना दे शुड डेफिनेटली ट्राई रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 30 to 15 minutes एवरी डे। इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो अभी न्यूज़पेपर रीडिंग कंप्लीट हो गई थी। करनी थी अब कैलकुलेशन करने के बाद मैं टाइपिंग टेस्ट का टेस्ट दे देती हूँ। अभी मैं लैपटॉप से ही दे रही हूँ। हाँ मुझे पता है कि कीबोर्ड से देना चाहिए पर मैं कीबोर्ड ऑर्डर करूँगी, आ जाएगा तो वहीं से किया करूँगी। और उसके बाद मुझे इंग्लिश का स्लॉट लगाना होता है। तो इंग्लिश का स्लॉट लगाने से पहले भाई मैं लेती हूँ 15 से 20 मिनट का ब्रेक क्योंकि इंग्लिश का स्लॉट लंबा चलता है 2 से ढाई घंटे का। इसलिए मैं ब्रेक ज़रूर लेती हूँ क्योंकि एक सिटिंग में तो कोई भी नहीं पढ़ पाएगा भाई, मेरे से तो नहीं हो पाती है। तो मैं ब्रेक तो ज़रूर लेती हूँ 15 मिनट का, 10 मिनट का ऐसे करके और उसके बाद अपने स्लॉट लगाती हूँ फ्रेश माइंड के साथ अच्छे से। सो हियर वी वर डन विथ इंग्लिश प्रैक्टिस। इंग्लिश के जो काम थे वो सब कर लिए थे और उसके बाद मुझे मैथ्स का प्रैक्टिस स्लॉट लगाना था जो कि मैंने 3 घंटे का लगा भी दिया था। फिर मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी और उसके बाद आप देखोगे क्या किया फिर।
ओके, तो यहाँ पर मैंने ले लिया था एक छोटा-सा ब्रेक क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था डिस्चार्ज। तो मैंने स्टॉप किया टाइमर को और उसके बाद फिर मैंने अपने जो छोटे-मोटे काम थे उनको कंप्लीट किया। तब तक के लिए टाइमर ऐसे ही छोड़ दिया था और जब फ़ोन चार्ज हुआ तो वापस से मैंने अपना स्लॉट यहीं से शुरू कर दिया था। ओके, सो आज आपने देखा कि मैंने मैथ्स में 3 आवर्स का मैथ्स प्रैक्टिस स्लॉट लगाया था, पर मैंने 2 आवर्स ही कंप्लीट किए, जैसे कि आपने लास्ट में देखा होगा। क्योंकि टाइप 3 तक मैंने सिम्प्लीफिकेशन के सारे जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। उनमें से कुछ-कुछ तो ऐसे थे जो मैंने किए भी नहीं, क्योंकि आ ही नहीं रहे थे, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहे थे टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे उनको भी एनालिसिस करना था। उसके बाद क्योंकि टाइप 4 के 225 क्वेश्चन थे, 225 क्वेश्चन थे, तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं रह गई थी। टाइप 3 तक ही बस था, वो मैंने किया। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लूँगी या फिर शाम तक कर लूँगी। तो अगर मैंने किया तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड कर लूँगी, इस वीडियो में देखने मिल जाएगा। अगर इसमें नहीं मिलता है तो अगली वीडियो में देखने मिल जाएगा। और आज मैंने होपफुली रीज़निंग की क्लास ले ली थी और आज इस रीज़निंग की क्लास में मैंने डायरेक्शन किया था। सॉरी हाँ, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो क्योंकि वो मैं नीचे जाके करती हूँ तो फिर मैं भूल जाती हूँ फ़ोन वगैरह ले जाना ग्राउंड फ्लोर पे। अपने रूम में हूँ तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उसके बाद मैथ्स की प्रैक्टिस सेट हो गई थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था मेरा, वो मैंने पढ़ लिया था। इसमें मैंने नोट डाउन नहीं किया। तो बस उसके बाद खाया गर्मा-गर्म चीला और चाय और फिर मैंने अपना डे एंड कर दिया। डे एंड करने का मतलब ये नहीं होता कि बस हो गया उसके बाद मैंने पढ़ा नहीं। उसके बाद भी मैं पढ़ती हूँ, तो उन चीज़ों को मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि कब तक ही कोई इंसान फ़ोन लेकर बैठा रहे, रिकॉर्ड करता रहे। सो बस दैट वाज़ द डे। आई होप यू लाइक इट।